उस आदमी को वो लड़कियां नहलाती है। उन लड़कियों को ये कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तब वो लड़कियां खिलखिलाकर हंसती हैं और कहती हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो। और उसके बाद में बारी बारी से वो लड़कियां। दोस्तों, अक्सर हमने यही सुना है गैंगरेप के बारे में कि ये जो गैंगरेप हुआ है, ये जो ज्यादती हुई है, ये किसी महिला के साथ हुई है या किसी लड़की के साथ हुई है। आपने बहुत कम ऐसे केस सुने होंगे कि जिनमें लड़के का नाम आया हो। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि हम न्यूज़ चैनलों में या न्यूज़पेपर में या आसपास हमारे आसपास जो घटना ऐसी घटित होती है, उनमें ज़्यादातर महिलाओं का नाम आता है या किसी लड़की का नाम आता है कि उनके साथ में ज़्यादती हुई है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये किसी महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 4 लड़कियों ने मिलकर एक मजदूर आदमी के साथ रात भर ज्यादती की। उस आदमी का अगर कहें तो उसका बलात्कार किया रात भर। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि उन लड़कियों ने क्या क्या किया। जिन लड़कियों ने उस मजदूर आदमी के साथ ज्यादती की, उनकी उम्र 20 से लेकर 30 साल के बीच थी, ऐसा बताया जाता है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने के लिए मिलती है। और इस कहानी को सुनने के बाद में आपको लगेगा कि घोर कलयुग की शुरुआत हो गई है। ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा आपने, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये पंजाब प्रदेश के जालंधर शहर की है। जालंधर शहर में एक मजदूर आदमी अपना काम करके, यानी दिन भर उसने काम किया और रात में अपने घर पर जा रहा था। वो रोड पर पैदल पैदल जा रहा था और अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। उस गाड़ी में 4 लड़कियां बैठी हुई थी। जैसे ही उस आदमी को वो लड़कियां रोकती है पता पूछने के बहाने, और पता पूछते पूछते उस आदमी के ऊपर एक स्प्रे डाला जाता है। उसके बाद में वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। फिर उस आदमी को, यानी उस मजदूर आदमी को, वो लड़कियां उस कार में ही लेकर जाती है। उस कार में जैसे ही उसको अंदर डाला जाता है, कुछ देर के बाद उस आदमी को जब बेहोश की हालत से वो थोड़ा नॉर्मल होता है, तो वो देखता है कि उसको उस कार में ही बेलिबास कर दिया गया है। यानी उसके अंगों, यानी उसके शरीर के जो कुछ कपड़े हैं वो निकाल दिए गए हैं। और जिन लड़कियों ने उसको उस कार में बिठाया है, दरअसल वो लड़कियां सभी नशे में धुत थी और उन सभी लड़कियों ने लगभग नशे की हालत में वो थी। उस आदमी के साथ कार के अंदर ही ज्यादती वो लड़कियां शुरू कर दी गई थी। इस घर में उस कार को ले जाया जाता है। वहां पर वो जो कार होती है और जो घर होता है, उस घर का गेट रिमोट से ही खोला जाता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो लड़कियां होती हैं वो काफी धनवान घर की हो सकती हैं। उस कार को फिर एक पार्किंग में ले जाया जाता है। वहां पर उस आदमी को गेट खोलने के बाद में उठा लिया जाता है। ये उस आदमी की जुबानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसको उठाकर लेकर जाती है वो चारों लड़कियां, और ले जाने के बाद में एक रूम में उसको ले जाती हैं। उस आदमी को वो लड़कियां नहलाती हैं। अच्छे से नहलाने के बाद में फिर उस आदमी को पूरी तरीके से बेलिबास कर लिया जाता है। यानी उसके शरीर के सारे जो कपड़े हैं वो उतार दिए जाते हैं और उस आदमी को फिर शराब पिलाई जाती है। और वो आदमी जब शराब पीने के लिए मना करता है और वो ये भी कहता है कि वो उन लड़कियों को ये कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, तब वो लड़कियां खिलखिलाकर हंसती हैं और कहती हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, यानी तुमको अनुभव है,
ज़्यादा मज़ा आएगा। ये लड़कियाँ यानी वो लड़कियाँ उस आदमी को ऐसा कहती हैं और उसके बाद में बारी बारी से वो लड़कियाँ उस आदमी को नोचना शुरू कर देती हैं। कुछ देर के बाद यानी कुछ घंटों के बाद वो लड़कियां यानी बारी बारी से उसके पास आती है, ज़्यादती उस आदमी के साथ में करती है, फिर वो आदमी बेहोश हो जाता है। रात को लगभग 3:30 बजे के करीब में वो आदमी जब होश में आता है तो वो कुछ कपड़े लेकर वहाँ से भागता है। यानी कि वहाँ से जब वो निकलता है तो पैदल पैदल रोड पर जाता है। रोड पर जैसे ही वो मेन रोड पर आता है तो पता उसको चलता है कि वो जालंधर के फिल्लोर एरिया में है। फिल्लोर कोई एरिया होगा वहाँ पर वो है। फिर एक ट्रक वाले को वो हाथ देता है, ट्रक में बैठकर फिर वो जाता है और बताया ये भी जाता है कि वो जिसको भी यानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसने जो ये कहानी सुनाई जिन लोगों को, मीडिया वालों को या पुलिस वालों को ये कहानी उसने सुनाई, सुनाने के बाद में वो शर्म भी काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहा था। वो कहते हुए भी शर्मा रहा था क्योंकि उसके साथ में कांड ही ऐसे हुए हैं। एक ऐसी कहानी जो कि एक मजदूर आदमी की कहानी, आप सोचिए उस आदमी के साथ में रात भर उस आदमी को वो लड़कियां नोचती रहीं। उम्र उन सभी लड़कियों की 20 से 30 साल के बीच में बताई जा रही थी। और एक ऐसी कहानी है ये कि सन रह जाते हैं। आपने ज़्यादातर ऐसे जो कांड है वो सुने होंगे, वो ज़्यादातर महिलाओं के सुने होंगे या लड़की के सुने होंगे, लेकिन ऐसे लड़के की या मजदूर की कहानी बहुत कम सुनी होगी। लेकिन सुनकर ही दंग रहने वाली कहानी है। आप अब अंदाज़ा लगाइए कि घोर कलयुग आया है या नहीं आया है। कहाँ बचे हैं संस्कार? संस्कार नाम की चीज़ें ही नहीं रही है। सारे लोग, अगर ये धरती पर जितने भी जो इंसान है या जो कुछ भी हो रहा है, ये भगवान ने सब चीज़ें बनाई है, सबका पर्दा बनाया है, सबकी एक अलग अलग परिस्थिति बनाई है कि कब कौन सी चीज़ होती है। व्यक्ति के घर में बच्चा भी पैदा होता है, वही बच्चा फिर शादी भी करता है, फिर उसके घर भी बच्चा पैदा होता है, दुल्हन भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक टाइम होता है। लेकिन उन लड़कियों ने उस आदमी को बेलिबास करने के बाद में उसके साथ में क्या क्या किया, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।